Internet to interpretation in clause. Nirvachan Khand. It defines certain words used elsewhere to avoid the necessity of frequent repetitions in describing the subject and the natural meaning of some words as per the statute. Also, interpretation of the legislature in of words mentioned in statute, and the rule of interpretation is that whenever the words mean or means and includes are used in definition, it makes the definition exhaustive and don't allow to interpret the definitions widely. But if the word includes is used in the definition, it provides widest interpretation possible to the definition or enlarge the ordinary meaning of the word. However, if the definition clause will result in an absurdity, the court will not apply such definitions, and definition clause of one act can't be used to explain same word used in another statute except in the case of statute perimeteria. तो यह कानून की प्रारंभिक So perimeteria means? कानून के परिभाषित कर दिया जाता है, जिससे उन शब्दों के स्पष्ट अर्थ कानून के अंतर्गत केवल यही मान्यता उचित मानदंड भारतीय साक्ष्य न्यायालय भारतीय साक्ष्य ने 1972 की धारा 3 निर्णय खंड के रूप में तथ्य, सुसंगत तथ्य, विवादक तथ्य, दस्तावेज, एविडेंस की डेफिनेशन, प्रूव्ड नॉट प्रूव्ड, इस तरह की जो डेफिनेशन समझने में हेल्प मिलती है. So perimeteria means? इसी तरह से अगर हम आईपीसी की अगर देखें, इंडियन पेनल कोड, तो वहां पर भी और सीआरपीसी देखें तो वहां पर भी इस तरह का प्रोविजंस डेफिनेशन का दे रखा है कि किस किस तरह से डेफिनेशन पोर्शन सीपीसी के अंदर अगर हम देखें सिविल प्रक्रिया संहिता के अंदर, तो वहां पर भी सेक्शन 2 जो है, धारा 2 है, वहां पर डेफिनेशन का क्लॉज दे रखा है, परिभाषाएं दे रखी है. उसके अंदर उस पर्टिकुलर संहिता के बारे में क्या डेफिनेशन है, डिक्री की क्या डेफिनेशन है, उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है. फॉरेन कोर्ट, विदेशी न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट क्या कहलाता है, डिक्रीदार कौन होगा, सरकारी प्लीडर्स, न्यायाधीश से कौन अभिप्रेत है, जजमेंट निर्णय, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, विधिक प्रतिनिधि, और इस तरह से सेक्शन 2 जो है पूरा का पूरा डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन क्लॉज, उसके अंदर किस तरह से इंटरप्रेट किया जाएगा वर्ड्स को उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बारे में, तो वहां पर बताया गया. महालक्ष्मी ऑयल मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इस पर्टिकुलर केस के अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड टोबैको was in question, which said tobacco means any form of tobacco, whether cured or uncured or manufactured or not, and includes the leaf, stalks and stems of tobacco plant. The Supreme Court held that the definition is exhaustive and refused to include tobacco seeds under the definition of tobacco. उन्होंने जो तंबाकू के जो बीज थे, सीड्स अंडर द डेफिनेशन, उनको रिफ्यूज टू इंक्लूड, उसको उसमें इंक्लूड करने से मना किया था उसमें. तो इस तरह से अलग अलग तरीके से इसका डेफिनेशन का महत्व है यहाँ पर. Definition or interpretation clause, I think
क्लियर हो गया. इट डिफाइंस सर्टेन वर्ड्स यूज्ड एल्सवेयर इन द बॉडी ऑफ द इंस्टीट्यूट विद द पर्पस टू अवॉइड द नेसेसिटी और फ्रीक्वेंट रिपीटिशंस इन डिस्क्राइबिंग द सब्जेक्ट मैटर एंड एक्सटेंड द नेचुरल मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स एज पर द इंस्टीट्यूट. It also defines intention of the legislature in respect of word mentioned in statute and avoid confusion. जैसे आईपीसी के अंदर वहां पर कहीं भी इस तरह से मेल फीमेल के बारे में नहीं बताया, पर डेफिनेशन फॉर में बताया कि व्यक्ति का मतलब नर या नारी से अभिप्रेत, तो पर्सन का मतलब नर नारी से अभिप्रेत है. मेल भी हो सकता है, इधर फीमेल भी हो सकता है. तो इस तरह से यहाँ पर अगर कोई इस तरह के डाउट्स वगैरह होंगे तो वह डेफिनेशन पोर्शन जो भी होगा वहां पर, और मेजरली ये किसी भी इंस्टीट्यूट के स्टार्टिंग जो वर्ड्स हैं उसी के अंदर डिफाइन किए होते हैं. महालक्ष्मी ऑयल मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का हमने यहाँ पर केस भी देखा. इसके अंदर इंटरप्रिटेशन जो पर्टिकुलर सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 का सेक्शन 4 जो था उसकी डेफिनेशन में तंबाकू की जो डेफिनेशन, टोबैको की डेफिनेशन, जिसके अनुसार तंबाकू से अभिप्रेत किसी भी स्वरूप का तंबाकू, चाहे वो कर्ड हो, अनकर्ड हो, संसाधित हो या असंसाधित हो, इट्स मैन्युफैक्चर्ड और नॉट इंक्लूड्स लीव स्टैक एंड स्टीम ऑफ टोबैको प्लांट, यानी कि वो निर्मित हो या नहीं, और इसमें तंबाकू के पौधे की पत्ती, डंठल और तना उसका जो उन सभी को उसमें इंक्लूड किया गया था. The Supreme Court held that the definition is exhaustive and refused to include tobacco seeds under the definition of tobacco. But Supreme Court ने यह अभिनिर्धारित किया कि उक्त परिभाषा सुव्यवस्थित है और इसमें तंबाकू के बीज सम्मिलित नहीं है, क्योंकि परिभाषा के सम्मिलित किए जाने वाले भाग में इसका उल्लेख नहीं किया गया, यानी कि यहाँ पर डिफाइन ही नहीं किया गया. तो वहां पर उन्होंने इसके जो सीड्स हैं, टोबैको सीड्स, उसको इसमें इंक्लूड करने से रिफ्यूज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने. 1989 का केस है ये. देन वी आर टॉकिंग अबाउट पंचक्षण, विराम चिन्ह. विराम चिन्हों की अगर हम बात करें तो पंचक्षण आर पुट इन द फॉर्म ऑफ कॉलम, सेमीकॉलम, कॉमा, फुल स्टॉप, डैश, हाइफन, ब्रैकेट्स एक्सेट्रा. In earlier times, statutes are passed without punctuation. पहले के समय में क्या होता था कि without punctuation लिखा जाता है, and therefore were not concerned with looking at punctuations. But in modern times, statutes are passed with punctuation. एक पर्टिकुलर सेंटेंस है, रोको मत जाने दो, रोको कॉमा फिर मत जाने दो, रोको मत कॉमा जाने दो. तो यानी पंचक्षण से एक पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर कितना डिफरेंस आ जाता है. द रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज दैट व्हाइल इंटरप्रिटिंग द प्रोविजंस इन पंचक्टेड फॉर्म, if court feels repugnancy or ambiguity, the court shall read the whole provisions without any punction, and if the meaning is clear, and if there is meaning is clear, will so interpret it without attaching any importance. अगर हम कानून में विराम चिन्हों की हम जब बात करते हैं, यानी पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, समास चिन्ह, रेखिका, कोष्टक, ब्रैकेट्स, तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. और ये भी हमेशा हमारे इंटरनल एड्स में एज ए आंतरिक सहयोगी निर्वचन के बहुत इनका योगदान है. देन नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल्स, जिसे अनुसूची कहा जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप अभी कॉन्स्टिट्यूशन आपका सब्जेक्ट है, आप पढ़ ही रहे हैं, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखेंगे तो वहां पर शेड्यूल्स बना रखे हैं, अनुसूचियां बना रखी है. क्लियर करने के लिए, शेड्यूल्स आर द पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट विच आर मेंशन्ड एट द एंड ऑफ द एक्ट. शेड्यूल्स आर द पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट, किसी भी विधायन का ये भाग है, विच आर मेंशन्ड एट द एंड ऑफ द एक्ट. आप सीआरपीसी देख लें, सीपीसी देख लें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख लें, भारत का जो संविधान है उसको, तो वहां पर एंड के अंदर इनके शेड्यूल्स बना रखे हैं. इट कंटेन्स डिटेल प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑफ वर्किंग आउट पॉलिसीज एंड कंटेंट सब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट. इट कंटेन्स डिटेल प्रिस्क्राइब फॉर्म्स, तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर प्रोसेस जो भी है उस इंस्टीट्यूट का, उसका वहां पर फॉर्म दे रखा है, उनकी पॉलिसीज दे रखी हैं, एंड कंटेंट सब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट. इन द केस ऑफ क्लैश बिटवीन शेड्यूल एंड द मेन बॉडी ऑफ एन एक्ट, अगर वहां पर अगर कोई क्लैश है किसी अनुसूची में और उस
अधिनियम के मुख्य भाग द मेन बॉडी शैल प्रिवेल, तो हमेशा जो मेन एक्ट होगा वो प्रिवेल करेगा, नॉट द शेड्यूल्स. एग्जाम्पल, आर्टिकल 1 of the constitution provides that India shall be union of state, and in schedule 1 name of the states with its territories are mentioned. भारत को राज्यों का एक संघ कहा जाएगा, अनुच्छेद 1 में तो ये वर्णन है. बट जब हम शेड्यूल्स की बात करें, स्टेट्स विच टेरिटरीज आर मेंशन, उनकी टेरिटरी, जो भी राज्यों की टेरिटरी उसके नाम से उसे जाना जाएगा. ये तो जहां कहीं भी अगर जब इंटरप्रिटेशन करते समय अगर मान लो कोई क्लेश लगता है, द मेन प्रोविजंस, द मेन एक्ट शैल प्रिवेल, वहां पर वो ही प्रिवेल करेगा. अनुसूची कानून के अंतर्गत अधिकार एवं दोषों को निश्चित करने या कानून के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के प्रारूप को स्पष्ट करने के लिए संलग्न की जाती है. कानून को सरल एवं उचित रूप से समझने के लिए अनुसूची में सूची के रूप में कुछ विषय वर्णित रहते हैं. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी बहुत सारे शेड्यूल्स दे रखे हैं. प्रथम सूची, द्वितीय सूची, तृतीय सूची, और इस तरह से शेड्यूल्स वहां पर बता रखे हैं. Then we are talking about the saving clause. Saving clauses are generally appended in case of repeal and reenactment of a new statute. Saving clause are generally appended in case of repeal. अगर किसी को रिपील कर दिया जाता है, किसी को वहां से निरस्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है किसी क्लॉज को, तो वहां पर सेविंग क्लॉज यूज किया जाएगा. एंड रीइनेक्टमेंट ऑफ ए न्यू स्टिट्यूट, और अगर स्टिट्यूट कोई रीइनेक्ट किया गया है तो वहां पर भी सेविंग क्लॉज यूज किया जाएगा, जिसे व्यावृत्ति खंड कहते हैं. इट इज इंसर्टेड इन द रिपीलिंग स्टिट्यूट बाय दिस द राइट ऑलरेडी क्रिएटेड अंडर रिपील्ड इनेक्टमेंट आर नॉट डिस्टर्ब नॉर any new rights created by it. In case of clash between the main part of statute and a saving clause, the saving clause have to be rejected. तो अगर हम ज्यादातर इंटरप्रिटेशन की बात करें तो जो इंटरनल एड्स जो हमारे हैं, एक्सटर्नल एड्स हैं, अगर उनके अंदर दोनों के बीच में अगर कहीं क्लैश रहता है तो मेनली ज्यादातर जो हमारा मेन बॉडी जो है, जो मेन एक्ट है, जो स्टिट्यूट है, उसके जो प्रोविजंस जहां पर सेक्शंस या आर्टिकल्स के रूप में दे रखे हैं वो ही हमेशा प्रिवेल करेंगे. सेविंग क्लोज व्यावृत्ति खंड है. किसी उपबंध के साथ किसी कानून को निरस्त किए जाने या पुनः अधिनियम की दशा में जोड़ दिए जाने पर इसे निरसनकारी कानून के साथ जोड़ दिया जाता है. एवं इसका उद्देश्य ये होता है कि जो अधिकार निरस्त अधिनियम से पूर्व ही सृजित हो गए उन पर नए अधिनियम का कोई प्रभाव नहीं होगा. हमेशा जैसे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं वो रिपील किए गए हैं, तो वहां पर व्यावृत्ति एक सेविंग क्लॉज नीचे हमेशा ऐड किया जाता है. उसके द्वारा उसमें बताया जाता है कि इस खंड को यहाँ पर हटा दिया गया. Then we are talking about proviso as an internal adds. The proviso is to a section has the natural presumption that enacting part of the section would have include the subject matter of the proviso. जब भी किसी धारा में परंतुक का प्रयोग किया जाता है तो उसकी सामान्य उपधारणा यही है कि यदि परंतुक का प्रयोग नहीं किया गया होता तो परंतुक के रूप में दिया गया विषय भी उस धारा की विषय सामग्री में अंतर्निहित होता. The proviso serve for different purposes. कोई भी परंतुक जो होता है serves for different purposes. यहाँ पर उसके 4 अलग अलग purposes बता रखे हैं. Qualify or exempt certain provisions, provide mandatory condition to be fulfilled by to make enactment workable, act as optional agenda and become internal part of the enactment. The rule of interpretation of provision is that it can neither nullify an implication of main enactment nor can enlarge the scope of main enactment and can only be referred in case of ambiguity in the section. In case of conflict between a main enactment and proviso, it must be harmoniously constructed, or in the view of many jurists, proviso will prevail
as it is the last intention of the legislature. ये एक एक्सेप्शन है यहाँ पर कि इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन इनेक्टमेंट एंड प्रोविजन, अगर मैन इनेक्टमेंट जो भी बना रखा है और प्रोविजो परंतुक के बीच में अगर कोई क्लैश है, इट मस्ट बी हार्मोनियसली कंस्ट्रक्ट और इन द व्यू ऑफ मैनी जुरिस्ट, और कहीं विधिवेत्ताओं की राय है कि प्रोविजो विल प्रिवेल, प्रोविजो जो परंतुक है वहां पर हमेशा प्रिवेल करेगा, एट इट इज द लास्ट इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, क्योंकि ये विधायिका का अंतिम उद्देश्य है। जब विधायिका की इच्छा किसी विशेष सामग्री को धारा की विषय वस्तु से परे रखने की होती है, जब कोई भी लेजिस्लेचर है, कोई एक्ट स्टैट्यूट उन्होंने बनाया है और उनका जो सब्जेक्ट मैटर है, उसका जो पर्टिकुलर सेक्शन है, उस सब्जेक्ट मैटर से उसको अगर परे रखना है तो वो परंतु रूप में उस सामग्री को धारा के अंतर्गत रहती है। एक यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 120 का जो है परंतुक खंड में शब्द परंतुक से प्रारंभ होकर यह लिखा गया है, परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक न होगी जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं किया गया। तो पहले तो 120 के अंदर क्रिमिनल उसकी डेफिनेशन दे रखी है और उसके साथ एक प्रोविजो भी दे रखा है कि इस किसी अपराध को, किसी ऑफेंस को करने के लिए कंसेंट के अलावा और कोई कंसेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तब तक नहीं होगी जब तक कि कंसेंट के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में या उसकी सहमति से एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं किया गया है। And then the last is the exception. Exceptions are generally added to an enactment with the purpose of exempting something which would otherwise fall within the ambit of the main provision. In case of repugnancy between exceptions and main enactment, the latter must be relied upon. However, in many cases, exceptions are relied being the last intention of the legislation. अपवाद जो है उसको भी इसी तरह से प्रिवेल दिया गया है। जहां कहीं भी अपवाद अगर दिए गए किसी सब्जेक्ट मैटर के बाद, पर्टिकुलर किसी सेक्शन के बाद अगर वहां पर एक्सेप्शंस दे रखे हैं, कुछ अपवाद दे रखे हैं, तो अपवाद रिलाइड एज द लास्ट इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, विधायिका का अंतिम आशय जान के उसको इंटरप्रेट करना चाहिए। एग्जाम्पल सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 300 में हत्या की डेफिनेशन दे रखी है एंड सेक्शन 300 आईपीसी हैज 5 एक्सेप्शन अटैच टू इट। मर्डर की डेफिनेशन के साथ साथ वहां पर 5 एक्सेप्शंस भी दे रखे हैं, अपवाद भी दे रखे हैं। तो किसी उपबंध के साथ अपवाद उल्लेखित किए जाने का उद्देश्य किसी विषय वस्तु को उस उपबंध से परे रखना जो अन्यथा उसमें सम्मिलित होता है। इस प्रकार जिन विषयों को अपवाद के रूप में उल्लेखित किया गया है वे सभी मुख्य उपबंध में सम्मिलित हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में 5 अपवादों का वर्णन है जिसके अंतर्गत उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया है जिनमें आपराधिक मानवबंध हत्या नहीं होती। इसी तरह से सेक्शन 300 के साथ और भी बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं, वहां पर एक्सेप्शंस आईपीसी के अंदर मेनली दे रखे हैं। तो इस तरह से हमें ये इंटरनल एड्स समझने में इनसे काफी मदद मिलती है। तो हमने देखा आज इंटरनल एड्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल, प्रिएम्बल, मार्जिनल नोट्स, हेडिंग्स, इलस्ट्रेशंस, डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन क्लॉज, पंचक्शन, शेड्यूल, सेविंग क्लॉज, प्रोविजो एंड एक्सेप्शन, ये 12 तरह के इंटरनल एड्स जो हैं हम कल इसी के ऊपर कल और डिस्कस करेंगे। हम लोग कुछ नई केस लो भी इसमें इंसर्ट करेंगे। देन आई विल प्रोवाइड द पीपीटी एंड आई विल शेयर विद यू, ताकि ये तब तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा विद इन बोथ मीडियम, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। ओके सर। एंड आफ्टर दैट यू हैव एनी डाउट, अगर इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
Anyone have doubts? पेरीमेटेरिया वर्ड का मीनिंग बता दीजिए। हेलो। एक्चुअली जब मैं आप लोगों के साथ ये पीपीटी शेयर कर रहा था तो मैंने आप लोगों के मैसेजेस नहीं देखे। हम लोग कल की क्लास में एक बार वापस से रिवीजन करेंगे और इसके साथ हम लोग कल हमारा जो यूनिट है एक्सटर्नल एड्स एंड इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन, इसको कल पूरा कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ये पीपीटी शेयर करूंगा विद केस लो, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। सर एक क्वेश्चन था। एनीवन हैव डाउट? यस सर, एक क्वेश्चन था सर, है ना, जो बैरेक में जो साइंस होते हैं तो सर सिमरन, आवाज ब्रैकेट नहीं आ में रही जो आपकी। स्टार। हेलो सर, अब आ रही है? सर मेरी आवाज आ पा रही है क्या? हेलो 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 सर आवाज नहीं आ रही है। सर की आवाज नहीं आ रही है। अगर आप वहां पर 1 2 3 आप पर्टिकुलर कोई भी टेक्स्ट बुक उठाएंगे वहां पर, तो आपके फुटनोट्स में वहां पर जो साइटेशंस दे रखी है, तो वहां पर स्टार मार्क करके कई बार साइटेशन दी जाती है, कई बार नंबरिंग करके साइटेशन दी जाती है। इस तरह से आपको वो सारी चीजें वहां पर अवेलेबल हैं इंटरप्रिटेशन के लिए। जी सर। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे डायरेक्ट में कई बार सेंटेंस के अंदर इसका यूज होता है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन मतलब किस तरह से ले, मतलब कई बार इसके कुछ दिया हुआ नहीं होता है, कुछ वर्ड में ऐसे दे रखा होता है। जहां कहीं भी किसी भी तरह का कोई मार्क दे रखा है, अगर पर्टिकुलर किसी डेफिनेशन को कोई पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर कहीं पर स्टार मार्क किया हुआ है, या फिर कोई किसी भी तरह का पंचक्शन यूज किया गया है, कॉमा, विराम, पूर्ण विराम, तो जी वहां पर सर। उसके साथ में या तो ब्रैकेट बना रखा होगा, या फिर फुटनोट्स में जब हम देखेंगे तो फुटनोट्स में वो चीज क्लियर हो जाती है। जब आप लॉ की टेक्स्ट बुक्स देखेंगे तो वहां पर तो क्लियरली ये फुटनोट्स बड़े काम आते हैं। साइटेशंस जो है AIR की रिपोर्टर्स का जो पब्लिकेशन है, वो वहां पर नीचे फुटनोट्स में दे रखा होगा, तो उसको मार्क कर रखा होगा 1 2 3, या फिर स्टार के मार्क से कर रखा होगा। कई बार अपस्ट्रोफी के रूप में भी कर रखा होता है, कई बार इनका अलग अलग, ये जस्ट लाइक पंचक्शन ही, काइंड ऑफ पंचक्शन के रूप में ही इनको यूज में ले रहे हैं। यस सर। कल की क्लास में हम लोग जो हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन है, इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे विद द न्यू केस लॉज जो भी हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और कई बार नेट की कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है कि वॉइस क्लियर नहीं हो, या फिर देयर आर सो मेनी रीजंस। तो होप सो कि कल की क्लास में हम लोग हमारा जो चैप्टर है उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। या भूपेंद्र?
हाँ, नो सर नो। इफ एनीवन हैज डाउट तो वो कभी भी ड्यूरिंग द क्लास, एक्चुअली आप लोग जो टेक्स्ट कर रहे थे वो जब हमने पीपीटी शो किया था तो नजर नहीं आ रहा था, दैट्स व्हाई कल कोशिश ये रहेगी पहले क्लियर कर लेंगे, हमारी वॉइस क्लियर है, जब बिल्कुल क्लियर होगा तभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके।